आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भोपाल की एक बस्ती में क्लोरीन गैस का रिसाव, लोगों को सांस लेने में दिक्कत, 3 अस्पताल में भर्ती। तेलंगाना में टीआरएस के 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश, पुलिस का दावा 100 करोड़ की हो सकती थी डील, 3 अरेस्ट। गहलोत पायलट के झगड़े को खत्म करना खरगे की पहली चुनौती, गांधी परिवार भी रहा फेल। आईटी मंत्रालय ने व्हाट्सएप से तकनीकी खराबी वाले मामले का कारण पूछा, रुकावट को लेकर 7 दिन में मांगा जवाब। बंगाल की खाड़ी में हथियारों का जमावड़ा नहीं चाहता, भारत का नाम लेकर बांग्लादेश में बोले चीनी राजदूत। यास्मीन ने कमल मिश्रा को कार में दूसरी औरत के साथ पकड़ा, प्रोड्यूसर ने पत्नी को कार से मारी टक्कर। चारबाग समेत 14 स्टेशनों पर 50 रुपए में प्लेटफॉर्म टिकट, 6 नवंबर तक लागू रहेगी नई दर। राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री के बीच हुई बातचीत, परमाणु हमले को लेकर किया आगाह। उर्फी जावेद को टॉपलेस होने पर बताया घटिया, एक्ट्रेस ने अनुपमा स्टार सुधांशु पांडे को नहीं बख्शा। और आईपीएल के अगले सीजन को लेकर बीसीसीआई का स्पेशल प्लान, इस्तांबुल में हो सकता है ऑक्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मदर इंडिया कॉलोनी में बुधवार रात क्लोरीन गैस फैलने से हड़कंप मच गया। गैस रिसाव के चलते लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसके बाद पूरी कॉलोनी के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलने पर भोपाल कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर मौके पर पहुंचे। नगर निगम की टीम ने पाया कि इलाके में बने जल संशोधन संयंत्र में लगे क्लोरीन गैस के एक सिलेंडर का नोजल खराब होने के कारण उसमें गैस लीक होने लगी। सिलेंडर का वजन करीब 900 किलो था, जिसे तुरंत नगर निगम की टीम ने पानी में डालकर गैस को हवा में मिलने से रोका गया। इसके बाद 5 किलो कास्टिक सोडा डालकर गैस लीकेज को बंद किया गया। इस दौरान इलाके के 3 लोगों को सांस लेने में तकलीफ के चलते हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेलंगाना पुलिस ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश का खुलासा किया है। साइबराबाद पुलिस ने दावा किया है कि एक फार्म हाउस की तलाशी के दौरान 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। ये तीनों केसीआर की पार्टी टीआरएस के विधायकों को खरीदने आए थे। इनके पास से नकदी और चेक भी बरामद किए गए हैं। टीआरएस ने इस पूरे मामले में बीजेपी को दोषी ठहराया है। पार्टी के प्रवक्ता कृष्णक ने कहा कि केसीआर के विधायक बिकने वाले नहीं हैं। टीआरएस के जिन विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई उनमें गुवाला बलाराजू, बीरम हर्षवर्धन, पायलट रोहित रेड्डी, रेगा कंथाराव शामिल हैं। एक तरफ सोनिया गांधी और दूसरी तरफ राहुल गांधी के साथ खड़े मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष का प्रमाण पत्र सौंपा गया तो उनके चेहरे पर जिम्मेदारी का भाव साफ दिख रहा था। उनका चेहरा खामोश, आंखों में सवाल थे। साफ है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों और चुनौतियों का एहसास था। उनके पास जो अभी पहली चुनौती होगी वो है राजस्थान में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच के विवाद को खत्म करना। गांधी परिवार ने इसको लेकर कई प्रयास किए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। दोनों गुटों की वर्चस्व की लड़ाई को खत्म करने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी के द्वारा भी पहल की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप से मंगलवार को सेवा में आई रुकावट का कारण पूछा है। इस मामले में 7 दिन में जवाब मांगा है। मेटा की स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की सेवा लगभग 2 घंटे तक ठप रही थी। इसके चलते यूजर्स को व्हाट्सएप मैसेज भेजने और देखने में दिक्कत आई। सूत्रों ने बताया कि आईटी मंत्रालय ने कंपनी से सेवा में आई इस रुकावट का कारण बताने को कहा है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि हमारे पास देश भर में करोड़ों व्हाट्सएप यूजर्स हैं और हमने कंपनी से आउटेज के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चीन का कहना है वह बंगाल की खाड़ी में भारी हथियारों का जमावड़ा नहीं देखना चाहता है। भारत का नाम लेकर बांग्लादेश में चीनी राजदूत ने कहा कि दोनों देशों के बीच कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। बांग्लादेश में चीन के शीर्ष राजनयिक ली जिमिंग ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ उनके देश की कोई रणनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं है और वह बंगाल की खाड़ी में भारी हथियारों का जमावड़ा नहीं देखना चाहता।
ली ने यह भी कहा कि भारत और चीन इस क्षेत्र और उसके बाहर भी किसी आर्थिक, भू राजनीतिक एवं अन्य मुद्दों के हल के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। राजदूत ली ने यहां राजनयिक संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा, हम भारत को कभी भी चीन के रणनीतिक प्रतिद्वंदी या रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा, निजी तौर पर मैं भारत का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। हम आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दों के हल के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। फिल्म निर्माता कमल किशोर मिश्रा के खिलाफ पत्नी यास्मीन को अपने कार से कथित तौर पर टक्कर मारने के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि कमल मिश्रा की पत्नी ने उन्हें एक अन्य मॉडल के साथ कथित तौर पर कार में रोमांस करते देखा था। वहीं जब यास्मीन ने कमल से बात करने की कोशिश की तो प्रोड्यूसर ने उन्हें धक्का देकर अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गई। अंबोली पुलिस ने यास्मीन की शिकायत के बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। त्योहारों पर उमड़ रही भारी भीड़ को कम करने के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने चारबाग समेत 14 रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की दर 50 रुपए कर दी है। यह दर 6 नवंबर तक लागू रहेगी। दरअसल रेलवे प्रशासन ने भीड़ नियंत्रित करने और सुरक्षा के लिए गत 1 अक्टूबर को 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपए का कर दिया था। ये दर 5 नवंबर तक के लिए थी, लेकिन लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक के लिए यह दर 50 रुपए प्रति व्यक्ति कर दी गई। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच बुधवार को फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान राजनाथ सिंह ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु से कहा कि यूक्रेन युद्ध में किसी भी पक्ष द्वारा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परमाणु या रेडियोलॉजिकल हथियारों के उपयोग की संभावना मानवता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सिंह ने शोइगु से कहा, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से युद्ध को तुरंत रोका जाए। ग्लैमर गर्ल उर्फी जावेद का फैशन जितना एक्सपेरिमेंट है, उतना ही लोगों के लिए शॉकिंग भी। यूजर्स तो उर्फी को उनके अतरंगी आउटफिट को लेकर ट्रोल करते रहे हैं, पर सेलेब्स भी उर्फी के ड्रेसअप पर कमेंट्स करने से नहीं चूकते। चाहत खन्ना, फराह खान, अली कश्मीरा शाह के बाद उर्फी के ड्रेसअप पर कमेंट करने वालों में सुधांशु पांडे भी शामिल हो गए हैं। उर्फी और सुधांशु में वॉर चल रही है, तो जानते हैं चलिए पूरा माजरा क्या है। दिवाली पर उर्फी जावेद ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो टॉपलेस होकर मिठाई खाती दिखी थी। उर्फी का यह बोल्ड अंदाज में दिवाली विश करना अनुपमा स्टार सुधांशु पांडे को पसंद नहीं आया था। फिर क्या था, सुधांशु पांडे ने उर्फी पर कमेंट करते हुए उन्हें घटिया बता दिया। इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन को लेकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड अभी से तैयारियों में जुटी हुई है। खबरों के मुताबिक आईपीएल 2023 से पहले की मिनी नीलामी इस्तांबुल में भी आयोजित की जाती है। बीसीसीआई के एक अधिकारी के अनुसार इस्तांबुल उन 5 संभावित स्थलों में शामिल है जहां पर आईपीएल की नीलामी आयोजित हो सकती है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है, लेकिन हम इस्तांबुल पर विचार कर रहे हैं। कोविड महामारी शुरू होने के बाद से हम टीम और उनके अधिकारियों से सामान्य माहौल में नहीं मिले हैं और इस तरह हम ऐसा कर सकते हैं। अंतिम फैसला हालांकि सभी हितधारकों से बातचीत के बाद किया जाएगा।